बारे में हिस्ट्री मैंने बाद में मतलब उस टाइम 17 साल की एज में नहीं पता था, लेकिन आज मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु नानक देव जी की सबकी सारी लाइफ हिस्ट्री मुझे पता है और उस टाइम नहीं थी। तो भाई ये जैसे मैंने बताया कि एक ही था कि पुलिस में जाना है। उस टाइम पे मेरे जो ताया जी डीआईजी हैं, उनकी सिक्योरिटी में एक पंडित जी थे जो इंस्पेक्टर थे, उनकी सिक्योरिटी में थे। उनके बेटे साउथ में हैदराबाद के अंदर टायर ट्यूब का बिज़नेस कर रहे थे और उनका बेटा एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैं ज़्यादातर एक स्पोर्ट्स में होने की वजह से मेरे मार्क्स कोई इतने हाई लेवल के नहीं थे। तो साउथ में जो है माइनॉरिटी कॉलेज में, खास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में, आपके मार्क्स परसेंटेज कम भी हो तो बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। पंजाब में वो बात नहीं थी जिस कॉलेज से मैं चाह रहा था। मैं दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन चाह रहा था, पर मैंने उस लेवल के मार्क्स नहीं लाया। तो ये जो पंडित जी थे, इन्होंने मेरे ताया जी को कहा कि मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है तो आप भी भेजिए। और वो सीनियर था मेरा, मेरे से पहले वो पढ़ के निकल गए। तो उन्होंने मुझे जो है साउथ में भेज दिया। हैदराबाद से 5 घंटे का रास्ता है। वहां पे कॉलेज में जो है टोटल कॉलेज का जो मैनेजमेंट था वो मुस्लिम मैनेजमेंट था। तो मैं वहां पे थोड़े दिन हॉस्टल में रहा, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, मैं जैसी फैमिली से आता हूँ, मतलब बहुत कॉलेजों में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो शेयर करना लोगों से एक रूम पर चीजें, मेरे को इस दौरान मेरी काफी नजदीकी हो गई। हमारे एक प्रोफेसर थे, महाराष्ट्र से थे और उनकी फैमिली महाराष्ट्र में रहती थी और वो वहाँ के उस शहर में रह के अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो उनके साथ काफी नजदीकी हो गई। वो काफी मुझे पसंद करते थे। किस वजह से, बड़ा पोलाइट सा था मैं, या क्या वजह थी, या क्या उनको कुछ फ्यूचर मुसलमान दिखा मेरे में, मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्यार करते थे। तो मैंने जो है ये शुरू किया, दोस्तों को भी बोला कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट ना सिटी में रूम चाहिए, मैं नहीं रहूंगा मतलब हॉस्टल में। ये बात मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर साहब को कहाँ से पता चली। उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन और बोला कि मैं जिस घर में रहता हूँ, ये बात मैं जो भी बात आपको बताऊंगा उसका कोई वजह होगी। मतलब ये मैं रूम वाली जो बात बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ी वजह है इस्लाम में आने की। तो मैं जी, कोई जी, वेस्ट बिल्कुल, बात बिल्कुल नहीं बताइए करूंगा। आप। बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल, वेस्ट बताइए आप। बात नहीं करूंगा। तो ये पहला कदम रहा जो मुझे इस तरफ लेके आया। तो वो जो है, प्रोफेसर साहब ने कहा मैं जिस घर में रहता हूँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे खाली है, मतलब इंडिपेंडेंट हाउस है। ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हैं, हम भी रेंट पे रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वन रूम सेट बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, तो आप वहां शिफ्ट हो जाइए, मेरी बात करवा देता हूँ मैं। उन्होंने बात करवा दी और मैं वहां शिफ्ट हो गया। और फिर एक हैदराबाद के और एक महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है वहां के, और एक मैं, 3 जने प्रोफेसर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने लगे। और हुँ। काफी वक्त उनके साथ गुजरने लगा। इस दौरान क्या हुआ, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थे और कुछ मुस्लिम्स में एक रिवाज होता है कि पहला बच्चा मायके में होता है, तो वो अपने भाभी जो हैं वो अपने मायके चले गए, प्रोफेसर साहब के वाइफ। तो पीछे अकेले बस बैचलर मतलब बॉयज रह गए, यानी कि हम। तो उस दौरान बहुत ज्यादा, क्योंकि भाभी घर पे नहीं थे, तो प्रोफेसर साहब के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरने लगा। नीचे रहना, उनसे पढ़ना, वहीं खाना, मतलब वो बड़े फ्रेंडली हो गए थे। मुझे प्रोफेसर वाली फीलिंग आने ही नहीं देते थे। वो फ्रेंडली बातचीत करते थे एक तरह से। आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक ही घर में ऊपर नीचे रह रहे हैं और 2 लोग जो उनके साथ हैं वो उनके फ्रेंड की तरह पुराने, मतलब उनके वो हैं जो फेल वेल होके भी मतलब इनके साथ काफी इनकी नजदीक थे। और तीसरा मैं, तो मैं उनके साथ काफी वक्त गुजारने लगा। अब स्टार्ट मेरी ही गलती है कि जब हम पढ़ रहे होते थे, इस दौरान नमाज का वक्त होता था, तो वो तीनों मुस्लिम थे, तो वो नमाज के लिए खड़े होते। और जो, तो उस वक्त मतलब मैं, मेरा 81 का बर्थ है और 99 में मैं इस्लाम में आया। तो 98 की बात है, मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल की एज में बिल्कुल प्लेन एक मतलब
था, कुछ ज्यादा पता नहीं था। आज मुझे बड़ा एहसास होता है कि मैं कितना इजी अवेलेबल था, किसी को भी, किसी से भी इम्प्रेस हो जाता था। इवन मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, कॉलेज मैं, मेरे में एक बीमारी थी, मैं बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाता था लोगों से, और आइडियल तक बनाने तक चला जाता था लोगों को। जो चीज मुझे आज बहुत खलती है कि मैं इतना इजी अवेलेबल क्यों था लोगों के लिए। तो मेरे को देखिए, वो जब नमाज के लिए खड़े हो तो मुझे बड़ी रूहानियत सी फील होती थी उनको देख के, जब वो मतलब खड़े होते, वो सजदे और रुकू और चीजें। एक दिन, और क्योंकि लिबरल फैमिली से था, मेरे घर वाले जो है वो किसी मजहब की मतलब कभी बुराई मैंने सुनी नहीं, सबकी रिस्पेक्ट। मेरे घर पे हिंदूज भी आते थे और वहां पे मुस्लिम्स भी हैं, वो भी आते थे। क्रिश्चियन तो कुछ काम भी करते थे खेत में। तो सबका बड़ा रिस्पेक्ट था। मुझे मजहबों के बारे में मैं बड़ा वो था, किसी भी मजहब के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, किसी भी मजहब के बारे में, इवन अपने के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन किसी भी मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता था। बस ये था कि कभी किसी की ऐसे माहौल से आया था कि किसी किसी की बुराई नहीं सुनी, किसी मजहब के बारे में कुछ गलत नहीं सुना। तो मैंने एक दिन खुद ही उनको बोल दिया कि क्या ये जो आप करते हैं, ये तो बोले इबादत है, नमाज है, ये अल्लाह की मतलब इबादत करते हैं। तो मैं बोला क्यों ये की जाती है? तो बोले देखो, अल्लाह है इस दुनिया को बनाने वाला, वो मालिक है, उसने सब कुछ बनाया, आपको हवा, पानी, रोटी, ये जिस्म सब कुछ दिया। तो ये नमाज जो है, ये हम उस अल्लाह का थैंक यू करते हैं, क्या आपने इतना कुछ दिया, तो उसके लिए थैंक यू करने के लिए हम ये नमाज पढ़ते हैं। बात बड़ी गहरी लगी मेरे दिल पे। जैसे मैंने आपको बोला, बड़ा इजी इम्प्रेस हो जाता था बातों से। तो मैंने बोला मैं जो है ये पढ़ सकता हूँ आपके साथ। आज मुझे पता है कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल कर लिया होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरा ना खतना था ना मुसलमान था, मैंने बोल दिया नमाज पढ़ सकता हूँ, उन्होंने बोला पढ़ सकते। और जी। अच्छा, उन्होंने एक मुझे सवाल मेरी, समीर जी, एक सवाल। हमारे ये मोमिन भाई है मेरे ख्याल से, अब्दुल वहाब साहब, और ये बात उन्होंने पूछने के लिए $5 का कंट्रीब्यूशन भी किया है एक मुर्तद को। तो अब्दुल वहाब साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तद को कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये लिख रहे हैं, समीर सच बोल दो ना कि आप इस्लाम में अखलाक देखकर मुस्लिम बने। इस्लाम है ही इतना अच्छा मजहब। सच बोल दो यार, प्रोपेगेंडा मत कर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी। अ, तो आप जी नमाज के लिए हम बोले। हाँ जी, भाई का मैं आंसर दे दूं कि सभी का अखलाक जो है, वाकई हमारे प्रोफेसर साहब का अखलाक बहुत अच्छा था, लेकिन सब मुस्लिम्स का अखलाक ऐसा होता नहीं वो है। आगे आएगी स्टोरी में, वा- वो आगे आएगा, जी आपको अखलाक पता चलेगा मुसलमानों का। जी जी जी। जी। तो और मेरे मेरे साथ मुसलमानों के अखलाक भी पता चलेंगे इसी इसी बात में। मैं, मेरे साथ हम्म। मुसलमानों के अखलाक कैसे रहे वो भी मैं बताऊं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने ना एक बुक ला के दी मुझे, मेरी नमाज, छोटी सी बुक थी, वो हम्म। हिंदी में थी। बुक का नाम था मेरी नमाज। तो मैंने वो बुक जो है पढ़ा। वो एक दिन में ही पढ़ ली, छोटी सी बुक थी, तो उसमें सारा तरीका, वजू, ये वो हर चीज जो है। उसके बाद उन्होंने फतेह खां जालंधरी साहब की ट्रांसलेट की हुई कुरान शरीफ लाए, और उन्होंने कहा कि समीर देखो, ये टाइम निकाल के तुम नीचे जब होते तो पढ़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात तुम्हें समझ आएगी। हम्म। उन्होंने कुछ ऐसा रिलीजन के बारे में बात नहीं, उन्होंने कहा कि ये पढ़ो तुम। यानी मौका तो देख के मैंने प्रोफेसर साहब ने चौका मार दिया। मार दिया, मार दिया। आज पता लग रहा है, तब अच्छे लगते थे, अब जो है दुश्मन लगते हैं वो। तो जी। उसके बाद जो है, आज मैंने कुछ ऐसा किया है कि वो मेरे से बात नहीं करते, उनके ओ। उनके घरेलू कुछ ऐसा कर दिया। हम्म। सिंपल सी बात है यार, उनके बेटे ने लव मैरिज की, मैंने अपने घर पे रख के उनकी लव मैरिज करवाई, तो वो नाराज हो गए कि मेरे घर में तुमने जो है मेरे हम्म। बेटे के साथ कैसे दिया तुम। तो खैर, वो जो है, मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा था मुझे, कुछ मतलब कोई चीजें बड़ी, अ, यानी कि मैं आज कहूँ तो कुरान शरीफ एक बिल्कुल बेतरतीब और कोई कहीं भी कंप्लीट कुछ नहीं है, कहीं कुछ शुरू होता है बिना कंप्लीट किए कुछ नया शुरू हो जाता है। तो
कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने रोज मेरे से थोड़ी थोड़ी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि समीर, ये दुनिया के बारे में तुमने सोचा है कि क्या चल रहा है, कैसे आई है? तो मैंने बोला नहीं। वो बोले देखो, एक अल्लाह है, वो सबसे बड़ी ताकत है, उसने ये दुनिया बनाई। दुनिया में अशरफुल मखलूकात में इंसान को बनाया। अब देखो, तुम जो है मेडिकल करते हो, तो मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। बिना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो बोले ये दुनिया का सिस्टम बड़ा ही सिंपल है कि अल्लाह है, उन्होंने दुनिया बनाई, ये सब कुछ दिया, अब इंसान को इंसान बनाना है। वो बोले एवरी रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ। हर रिलीजन जिंदगी जीने का रास्ता बताता है, पर सच तो कोई एक ही हो सकता है ना समीर? तो मैंने बोला जी हाँ, सब तो सच नहीं हो सकते। तो बोले हाँ, एवरी रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ, बट द ट्रुथ, मतलब सच्चा रास्ता जो है वो इस्लाम है। और कैसे है? तो बोले बड़ा सिंपल है कि देखो, अल्लाह ने अब इंसान को बनाना है, इंसान तो बना दिया, जिस्म बना दिया, लेकिन इंसान तो उन्होंने क्या किया, थ्योरी के तौर पे कुरान शरीफ भेजी और प्रैक्टिकल के तौर पे अपना एक मैसेंजर भेजा, रसूल अल्लाह। उनकी जिंदगी जो है वो प्रैक्टिकल है और जो कुरान है वो थ्योरी है। तो भाई ये बातें आप समझो, एक 17 साल के लड़के को ये बातें बैठेंगी दिमाग में या नहीं बैठेंगी? आपका क्या ख्याल है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल लगेंगी सही ना? बात है। बिल्कुल। और एक बात मैं इसमें एक बात मैं दर्शकों के लिए ऐड कर दूं, क्योंकि ये मैंने कई दफा बोला है, मेरी टीवी डिबेट पे भी ये बात मैंने बोला था कि दावत का तरीका ऐसे ही होता है कि अब देखिए प्रोफेसर साहब ने क्या झोल निकाला। उन्होंने कहा कि सब रिलीजन वे ऑफ लाइफ है, लेकिन इस्लाम जो है वो सबसे सच्चा रिलीजन, सबसे सच्चा वे ऑफ लाइफ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इस्लाम को सबसे ऊपर रख दिया, बाकी को नीचे कर दिया। यही होता है जब आप दावत और तबलीग का काम करते हो, लोगों में इस्लाम का प्रचार करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनको ये बताते हो, जताते हो कि भाई इस्लाम ही सच्चा रास्ता है, बाकी सब रास्ते गलत है। तो ये बात होती है। और देखिए कितनी मतलब शुगर कोट करके उसको थोड़ा यानी लॉजिकल बनाने के लिए प्रोफेसर साहब ने हमारे समीर साहब को बहला फुसला लिया। कुरान उनके पास दिया उन्होंने ट्रांसलेशन, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आता। मुल्ला मौलवियों को समझ में नहीं आता कुरान, तो एक गैर मुस्लिम है उसको कहाँ से समझ में आएगा? तो इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने बातों में उनको लगाया। खैर, अब्दुल वहाब साहब कह रहे हैं समीर तुम नाशुक्रे हो, दुनिया का अजीम खजाना मिला लेकिन तुम्हारे आंखें बंद है, तुम्हारी मुझे परवाह नहीं होती तो इस मुर्तद को फिर से पढ़ता हूं मैं कि तुम्हारी मुझे परवाह नहीं होती तो इस मुर्तद को एक पैसा ना दूं। अब्दुल वहाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने $10 कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इस मुर्तद के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर सिंह जी कह रहे हैं समीर भाई अब आप अपना नाम चेंज कर लो प्लीज, फिर से पुराना नाम रख लो यार। और हाँ, आपके मम्मी पापा अब खुश हैं क्योंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये बातें सब शमशेर सिंह जी आएंगी। और नाम के ऊपर से मैं बोल दूं कि समीर जी ने मुझे ये बात पूछी थी जब मेरी उनसे बात चल रही थी कि मैं नाम चेंज करवा लूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए अगर पेपर वर्क आसान है, क्योंकि अब नाम उनका जो है वो सब डॉक्यूमेंट्स में है, और आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में डॉक्यूमेंटेशन वर्क काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगरचे आपको नाम वाम चेंज करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में उनको फिर से नाम चेंज करने पड़ेंगे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आधार, पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनके हैं सब चेंज करने पड़ेंगे बैंक में जाके। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आसानी से हो जाएगा किसके थ्रू तो आप करा लीजिए, वरना फिर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम सेम भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी समीर नाम ऐसा है जो दोनों में आता है, तो उससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप करवा सकते हो तो आप करवा लीजिए। तो ये मैंने उनको एडवाइस दी थी। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं कि यू आर गुड पर्सन डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब आपके कंट्रीब्यूशन का। अच्छा, मैं देख लूं कि अगर कोई और सुपर चैट नहीं है तो फिर मैं आपको आगे बढ़ने के लिए कहूंगा। जी, आप आगे बढ़िए और अपनी बात रखिए।
तो वो आपको उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई कुरान जो है वो थियरी है और प्रैक्टिकल के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भेजा। रसूलुल्लाह की लाइफ है, और ये बड़ा 2 वर्ड्स में बड़ा दुनिया का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने जो समझा दिया ना, तो वो लगा दिल पे। ओके, बड़ा सिंपल सा है। तो इस्लाम, और आज मुझे पता है इतने फिरके हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इस्लाम जैसे आपके सिखिज्म में जातियां हैं, आप अपर क्लास सिख हैं, आप जट सिख हैं, कोई मजहबी सिख होते हैं, उनको मालूमात बहुत थी लेकिन वो सिखिज्म के बारे में भी। और तो वो बोले कि देखिए कितने सारे भगवान तो नहीं हो सकते, अब हर भगवान को अलग अलग इतना तो नहीं हो सकता, आपको भी पता है। मैं बोला जी, तो भगवान रब तो एक ही होता है, और आप सिखिज्म में भी रब कहते हैं और हम इस्लाम में भी रब ही कहते हैं, और सिखिज्म तो इस्लाम के बहुत नजदीक है। आप जो है सिखिज्म में एक रब को मानते हैं, हम भी एक रब को मानते हैं, और सिखिज्म में 10 अवतार हुए हैं गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह, हम भी जो है 1,24,000 अवतार हुए हैं। तो वो बोले कि सिखिज्म जो है इसमें बहुत सारी बातें इस्लाम से ली गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 500 साल पुराना है और इस्लाम तो दुनिया बनी जब से है, और हजूर जो है वो 1400 1450 साल पहले आए। तो ये बातें उन्होंने बड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा दिल पे मतलब वो होने लगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो इस्लाम ही वाहिद एक इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें कुरान में, चाहे अब वो नहीं है लेकिन उन्होंने बोला था, कुरान में साइंटिफिकली देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, ये इतना कंप्लीट मजहब है कि दुनिया की और कोई किताब और कोई मजहब इतना कंप्लीट नहीं है। इसमें जो है खाना खाने के तरीके से लेके जिंदगी का हर मतलब देखे, बोले कि देखिए इस्लाम में 3 उंगलियों और अंगूठे को ऐसे करके 3 उंगलियों से निवाला लेके खाना है, और साइंस ने प्रूफ किया है कि आदमी के गले की नाली उतना ही एक्सेप्ट करती है जितना 3 उंगलियों के बीच में आता है। तो आप सोचो कि उस टाइम हमारे रसूलुल्लाह को कैसे पता था कि भाई 3 उंगलियों के बीच में उतना ही खाना आता है जितना जो है गला हमारा की नाली एक्सेप्ट करती है। तो ये इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें खाने का तरीका कैसे बैठना, बोले घुटना ऐसे पेट को दबाना, घुटने से पेट को दबाना, तो इससे जो है 25% पेट खाली रहता है। तो 50% खाना खाना है, 25% पानी पीना है, और घुटने से अगर अपने पेट को दबा के ऐसा बैठोगे तो 25% पेट खाली रहेगा, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो बोले कि खाना खाने की तरीके से लेके अपनी बीवी के साथ रिलेशन, हम बिस्तरी तरीका, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिश्ता, हर चीज का जिक्र है। ये कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें। तो तुम सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना कंप्लीट मजहब, और उसको जो है तुम उससे कैसे दूर रह सकते हो। और दूसरी बात के जन्नत और दोजख का फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद पाठ, पहले तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप खुद समझते हैं कि ये बातें जो हैं उन्होंने पूरी काफी चीजें बताई थी कि ये कंप्लीट है, ये कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूँ। तो मेन चीजें जो है मैं वो जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुरान से हटके मुझे पता चला कि ये बातें उन्होंने खुद ही बनाई, ये मतलब बातें है नहीं है, ये 3 उंगलियों वाला ये वो मुझे मिला तो नहीं कहीं, पता नहीं आपको शायद पता हो कि ये तबलीगियों में ज्यादा, ये जो 3 उंगली से खाना है ये सब तबलीगियों में ज्यादा ये सब चलता है। मतलब प्रोफेसर साहब बोलना ये चाह रहे थे कि भाई जो 5 उंगली से खाता है उनका खाना हलक से उतरता ही नहीं है क्योंकि हलक का साइज जो है वो 3 उंगली के बराबर है यार, इतना मोटा साइज है। तो वो 5 उंगली वालों का खाना तो फिर हजम ही नहीं होता होगा। तो हम तो जमाने से 5 उंगली से खा रहे यार, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई। मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है आज कि मैं तो चम्मच से खाता था, मेरा तो लेना देना ही नहीं था 3 उंगलियों से। चम्मच वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूछा क्यों नहीं उनसे कि चम्मच के साइज से क्या बोलोगे आप। मैं मुस्लिम होने के बाद जब घर गया तो डाइनिंग टेबल पे सब घर वाले बैठे हुए थे, मैंने हाथ से खाना शुरू किया, मेरे ताया बोले उठ प्लेट ले चलो वहां दरवाजे के बाहर नीचे बैठो जाके। अच्छा, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने आपको ये बताया कि बीवी के साथ कैसे
रहना है, कैसे संबंध बनाना है, ये सब बताया। उन्होंने ये बताया था कि बीवी के साथ जब आप हमबिस्तरी करने के लिए जाओ और अगर आप दुआ ना पढ़ो तो उसमें इस तरीके की बात आती है ना कि शैतान दखल करता है अंदर। शैतान शैतान तो शैतान दखल ये करता बात है। नहीं बताई थी तो उन्होंने। ये बात पूरी मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, थोड़ा वल्गर हो जाता, लेकिन उन्होंने बाकी सब बातों के साथ ये बताया कि देखो कोई मजहब कितना इतना डीप कैसे जा सकता है कि आप अपनी बीवी के पास जा रहे हैं और उनके हाँ। साथ आपने किस तरीके से रिलेशन बनाना है, उसकी क्या हदें हैं, मतलब चादर रखनी है, लाइट कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक आपको इजाजत है, आप क्या कर सकते हो, कितना कितना आप जिस्म को अपना नंगा कर सकते हो, ये सारी बातें बताई कि इतना डीप क्या कोई मजहब तुम्हें बता सकता है, या तुम बाप बताओ रे। कि तुमने किसी मजहब में पढ़ा है। और इसकी वो बोले कि हर चीज के लिए दुआ होती है, आप हाँ। टॉयलेट जाओगे तो बाहर खड़े, मुझे दुआएं याद तो नहीं हुई पर मैं हिंदी में बोल लेता था, मतलब उन्होंने कहा चलो तुम्हें याद नहीं हो रही, तुम हिंदी में ये इसको हिंदी में बोल लिया करो, ठीक है। तो तभी मेरा शादी वादी की तरफ तो कुछ था ही नहीं, पर वो अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे करना ओ बाप रे बाप, कितना डीप तो, जाना है, तो यहाँ तक सब बताया। और मतलब इतना डीप चला गया कि भाई हम बिस्तरी करने से पहले भी अल्लाह को याद करो ताकि हम जी बिस्तरी का अल्लाह पूरा को मजा ही याद खराब करो। हो जाओ। जी जी जी। हम बिस्तरी का पूरा तो मजा ही खराब हो जाए यार। यार जब आदमी हम बिस्तरी करने जाता है तो वो एक फीलिंग अलग होती है, वो पार्टनर के साथ उसका पूरा अटेंशन होता है। वहां पे अल्लाह को क्यों याद करे यार, मोमिनो थोड़ा समझो यार, क्यों यार मैं तो साहिल भाई अब सोचता हूँ कि अगर सामने से बीवी भी दो हदीस सुनाए तो मैं तो उसके पैरों को हाथ लगा के देवी बोल के मतलब सो जाऊंगा, मतलब दो हदीस अगर वो भी सुनाती है तब अजीब क्या है होगा। यार, सही में। जी। फिर आपको ये तो सब बातें तो उन्होंने बताई, हाँ फिर क्या हुआ? ये सब बातें बताई और दिल पे लगती गई। उसके हम्म। बाद एक बुक ला के दी उन्होंने, जुम्मा के खुतबे। हम्म। उसमें जो है किस्से थे, जैसे मैं एक किस्सा जिक्र कर देता हूँ। जन्नत और दोजख में जाने का जिक्र था और उसमें जैसे कि भाई नीयत पे उन्होंने बोला कि इस्लाम टोटली नीयत पे डिपेंड है, आपकी नीयत हम्म। क्या है वो देखता है अल्लाह, आपके प्रैक्टिकल हैंड क्या कर रहे हैं वो नहीं। इसमें उन्होंने बोला कि देखो एक आदमी दो आदमी हैं, दो आदमी रास्ते में नलका खुद बनवाते हैं, नलका लगवाते हैं। एक आदमी की सोच ये है कि मैंने नलका लगवाया है, मेरी बहुत बल्ले बल्ले होगी, मेरी दुनिया में मतलब लोग बड़ी वो करेंगे। तो बोले देखो दूसरा आदमी है वो बोलता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए लगाया है, अल्लाह के बंदे पानी पिएंगे। तो बोले देखो दो लोग हैं, एक आदमी जो ये बोल रहा है, उस दोनों के नलके का पानी सेम है, दोनों के नलके के पानी से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो दुनिया की वाहवाही के लिए कर रहा है तो उसकी नीयत देखो, किया उसने, सब खर्चा किया बराबर, लेकिन उसकी नीयत की वजह से उसको जो मिलेगी बस वाहवाही मिलेगी, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो है जो दूसरा है अल्लाह की रजा के लिए जो कर रहा है तो उसको जो है जन्नत मिलेगी। तो देखो कितना इजी है इस्लाम में कि हमें जो है आखिर की जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसमें जाने के लिए नीयत ठीक होनी चाहिए। आपके हैंड प्रैक्टिस क्या हो रही है वो मायने नहीं रखता, आपने जो काम किया उसमें आपकी नीयत क्या थी। और आप जो है बोले कि अगर सिर्फ इतना आसान है इस्लाम के किसी अच्छा काम करने की नीयत भी कर लेते हो तो सवाब लिखा जाता है, आपके इधर दो फरिश्ते हैं राइट लेफ्ट पे वो लिख देते हैं। और गुनाह तब तक नहीं लिखा जाता जब तक आप कर नहीं देते। आप सोच लो कुछ नहीं, गुनाह में मतलब इतनी छूट दी गई है कि जब तक आप कर नहीं देते तब तक गुनाह आपका नहीं लिखा जाता, लेकिन आपका अच्छा काम जो है वो सवाब तभी लिख दिया जाता है जब आप नियत करते हो। ये बातें बहुत सारी थी जितनी मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है, तो ये चीजें यार बहुत इम्प्रेस कर गई और मैं सोचने लगा कि हाँ। और बाकी पहले एक तो दूसरे मजहबों के बारे में पता नहीं था और उन्होंने हर बात में दूसरे मजहब को वो किया। आज जो मुझे लगता है कि एक वो चाहिए ना, वो एक बैसाखी चाहिए वाला मामला जो आप बोलते हो, आपसे ही सीखा है मैंने कि बैसाखी चाहिए आपको। तो वो कंपैरिजन जो है वो बहुत मार खा गया उसमें मैं।
क्योंकि उनको दूसरे मजहबों का पता था, तो वो दूसरे मजहबों की बात बताते थे और मैं उन्हीं पे भरोसा करता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था। अच्छा, फिर एक प्रोफेसर हैं, रिलेशन इतना फ्रेंडली है, मैं उनकी बात, मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया, देखो समीर, तुमसे मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मेरे को सिर्फ एक फिक्र है कि तुम दोजख की आग में ना जलो, मेरे पास हो तुम, तो मेरी फिक्र ये है कि तुम जो है जन्नत, तुम अच्छे इंसान हो, जन्नत में जाओगे, और तुम जो है दोजख की आग से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही ये एक मतलब मोटिव है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ चीजें। खैर, ये चीजें जो है लगभग 1 साल ये चीजें चली। मैं इस दौरान घर भी गया, मैं मम्मी से भी डिस्कस किया ये चीजें। मेरे मम्मी काफी एजुकेटेड है। मेरे मेरे नाना जो हैं, उनके मतलब मेरे मामा 4 बेटे हैं, मेरे नाना के 4 बेटे हैं। मेरे मामा 47 में पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए, और वो पाकिस्तान में मतलब ब्रिटिश आर्मी में थे, सूबेदार थे। और उनकी 47 के दंगों में उनकी सारी फैमिली कत्ल कर दी गई थी, और वो और उनकी 2 बहनें बच के सिर्फ जो है इंडिया पहुंचे, जो 47 का फसाद हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। तो उनके जो 4 बेटे हैं, उनमें से 3 आर्मी में हैं, एक नेवी में है, बॉम्बे ही होते हैं, खारगर में, और बाकी 2 जो है इन्फेंट्री में हैं, और एक जमीन संभालते हैं। तो मेरे मम्मी उस आर्मी फैमिली से हैं, तो वो काफी एजुकेटेड हैं। पापा उतने नहीं है, पापा आर्मी में हैं, लेकिन अब मैं एक चीज और बता दूं कि मेरे पापा का डेथ जो है वो 2017 में हो चुकी है, और मेरे मम्मी की बहुत अर्ली 2002 में ही, मैं छोटा ही था तब डेथ हो गई थी। छोटा क्या मतलब, मैं उस टाइम पे आप देखिए कि 21 ईयर का था। अच्छा। तो बहुत जल्दी जो है वालिदैन चले गए। शायद वालिदैन होते, पेरेंट्स होते, तो शायद कुछ, मम्मी होते तो शायद फिर भी कुछ बचने के चांसेस थे, क्योंकि वो फिलॉसफी में काफी। तो मेरे मम्मी ने एक बड़ी मतलब एक एग्जाम्पल दी। खैर उसका मैं जिक्र बाद में करता हूँ, वो अभी सही नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो है ना, 1 साल ये बातें चलती रही, और प्रोफेसर साहब ने एक दिन मुझे एक किस्सा सुनाया। वो बोले कि भाई, एक चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, बड़ा फिलॉसफी में उनका इंटरेस्ट था। वो जो है जा रहे, तो सड़क के एक साइड से खरगोश निकला। एंड सेंटर में आने के बाद वो खरगोश कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, राइट लेफ्ट होते हुए गार के नीचे आके मर गया। तो उन्होंने कार रुकवा ली, सीएम साहब ने। उन्होंने अपने साथ जो लोग थे उनसे पूछा कि ये खरगोश क्यों मर गया। तो अब आम लोग के थे, कार के नीचे आ गया, मर गया। तो बोले नहीं, ये खरगोश जो है उधर से आया, सेंटर में आने के बाद इसने देखा कि गाड़ी आ रही है, तो इसने पहले राइट जाने की कोशिश की, लेकिन इसको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं था। ये लेफ्ट गया, लेफ्ट जाने के बाद इसको लगा नहीं मैं राइट में बचूंगा, लेफ्ट में बचूंगा, राइट और लेफ्ट के चक्कर में ये मारा गया। अगर इसको अपने डिसीजन पे भरोसा होता, यकीन होता, जो इसका पहला डिसीजन था राइट जाने का, तो ये अब जिंदा होता। ओह यार, मिसालें बड़ी जबरदस्त दे रहे थे प्रोफेसर साहब। अरे कमाल यार, आप बचोगे क्या? आप बोलो साहिल भाई, आप इतने समझदार, बचोगे ऐसे ऐसे जाल में से निकल सकोगे क्या? आप बताओ। मेरे को अगर आप समझते हो कि मैं, मेरे को चलो बेवकूफ भी समझ लो, तो मैं बेवकूफ था भी मेरे को मानने में कोई, तो लेकिन इस जाल से कैसे बचोगे बोलो आप, इतने प्यारे मीठे तो जाल से। ये मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि गाइस देखो, इस तरीके से आप पर अटैक होता है, अटैक इन द सेंस वो मार वाला अटैक नहीं, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अटैक। आपको ऐसे लॉजिकल आंसर्स दिए जाए या एग्जांपल्स दिए जाए ताकि आपका जहन जो है वो पूरी तरीके से यकीन करने लग जाए कि नहीं भाई, ये जो बोल रहा है वही सही बोल रहा है, और ये जो बता रहा है वही सही है, इस्लाम सही है। तो ये इस तरीके का अटैक होता है, और इसी वजह से कई सारे लोग इस्लाम की चपेट में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म छोड़ के, क्रिश्चियनिटी छोड़ के, सिखिज्म छोड़ के वो लोग इस्लाम में आ जाते हैं। एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि हमारे अल्लामा एडम सीकर साहब के चैनल पर 2 स्ट्राइक इकट्ठी आई है, लुलिया शराफुद्दीन और मैरिज स्पेशलिस्ट तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से। तो बहुत मुमकिन है कि अगर 3rd स्ट्राइक आ जाए किसी तरीके से, तो एडम का चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, और ना मैं चाहूँगा ना आप लोग चाहेंगे
कि एडम का चैनल बंद हो, या फिर ऐसा कोई चैनल हो कि अगर यहाँ पे बंद हो भी जाता है यूट्यूब के जरिए से तो दूसरा चैनल मौजूद हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे मॉडरेटर ने एडम का जो बैकअप चैनल है वो लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं 5400 लोग, एडम के बैकअप चैनल को आप फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर इन केस ये चैनल डिलीट होता है तो आपके पास बैकअप चैनल होगा जहां पे आप एडम के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो आप लोग एडम के चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर ले। हमारे एक्स मुस्लिम जीशान साहब और कृष्णा साहब जो है वो लगातार एडम के चैनल को शेयर करते जा रहे हैं, बैकअप चैनल को। आप लोग प्लीज उसके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी समीर जी, आगे बताइए आप दास्तान। तो ये जो उन्होंने किस्सा सुनाया, इसमें उन्होंने ये बोला कि देखो तुम कभी उधर जो सोच रहे हो, इसमें तुम खत्म हो, मतलब जैसे खरगोश मर गया ऐसे तुम्हारी भी, तो तुम जो राइट डिसीजन है ना, जो तुम्हारा पहले तुम्हारे दिल में आ रहा है, उस डिसीजन को पे खड़े हो जाओ, उस पे डट जाओ, उसी में कामयाबी है, उसी में सारी मतलब तुम देखना कि जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। ऐसी और भी मिसालें थी, लेकिन ये मुझे ज्यादा हट टच की थी तो मैंने ये आपको बता दी। तो चलते चलते जो है, इस बीच मैं छुट्टी घर भी जाता था, मदर से कुछ डिस्कशन हुआ, मदर ने कुछ समझाया, पर उन्होंने कुछ ज्यादा कोई इसके खिलाफ वो नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हाँ, मैंने बाद में पूछा उनसे तो उन्होंने सोचा, मैं सोची कि ऐसा सीरियस नहीं हो, तुम तो पढ़ने गए हो, अभी इस उम्र में कहाँ तुम इतना लाइफ के बारे में, रिलीजन के बारे में घर में तो कभी बात ही नहीं की तुमने, तो अब कहाँ सोचोगे। तो मैंने सोचा चलो वहां पे किसी ने बताया होगा तो मैंने, नहीं तो मैं तुम्हें समझाती कि देखो बेटा ये ऐसा है ऐसा है। बोले मैंने तो ये समझा ही नहीं था कि तुम इतने सीरियस हो जाओ, और तुम इतने मतलब बड़े हो गए हो, मुझे तो लगा अभी बच्चे हो, तो तुम इतने बड़े हो गए हो, मुझे पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए तुम। तो मुझे, मैं मतलब मेरे प्रोफेसर साहब ने बड़ा कर दिया मुझे जल्दी। तो उसके बाद सर ऐसे हालात बने कि एक साल के बाद डिसीजन ले लिया कि हाँ मुस्लिम होना है, और फिर वो भी बड़ा डंके की चोट पे, बड़े ही प्रॉपर तरीके से, ऐसा छुप छुपा के नहीं। हैदराबाद आया गया, वहां पे एक हॉस्पिटल है क्रिसेंट, वहां से खतना करने के लिए प्रोफेसर साहब मुझे लेके गए। तो जैसे आप भाई बोल रहे थे अखलाक अखलाक, तो वाकई मतलब तब बता देते। डॉक्टर साहब बोले अरे मतलब आप इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, आप तो जन्नत जाने वाले हैं, तो आपकी, मेरा भी काम है खिदमत करूं, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है, तो आप मेरे तो क्लिनिक आ कलमा जाएं। कलमा नहीं पढ़ा है? पहले कलमा नहीं पढ़ा है आपको, सीधा चिड़िया उड़ाने लेके चले गए? हाँ, सबसे पहले ये, पहले कलमा नहीं पढ़ा है, सबसे पहले सफाई, मतलब चीजें, फिजिकल नीड जो है वो पूरी की है। तो पहले साफ तो चिड़िया हो जाओ, वो उड़ी, बोले हाँ पहले चिड़िया साफ तो हो जाओ उड़ी बोले। भैंस, चिड़िया उड़ी हाँ, भैंस उड़ी, और समीर साहब की बात नुन्नू उड़ी। बस उड़ गई, उड़ गई, मतलब अब यार बड़ा अफसोस होता है साहिल भाई, मतलब क्या क्या कर लिया हमने। हाँ, आप फिर क्या पहले हुआ? क्यों नहीं आए हमारी, मुझे ना आपसे ये वो होता है, आप पहले क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी। अच्छा, तो फिर हुआ क्या? खतने के लिए आपको लेके गए हॉस्पिटल? हाँ, लेके गए हॉस्पिटल, अच्छा खासा सा ऑपरेशन था, और फिर चल के जब गए तो ब्लीडिंग व्लीडिंग शुरू हो गई, दोबारा हॉस्पिटल गए। खैर इस चीज को 1.5 महीने में सब वो हुआ ठीक ठाक। तो उसके बाद जो है हैदराबाद में वक्फ बोर्ड में आकिल साहब जो है, उनके नाम से मौलवी थे जो वहां पे सदर थे, उनके पास प्रोफेसर साहब और वो दोनों, महबूब नगर वाले और हैदराबाद वाले, 3 लोग और मैं वहां जाके कलमा पढ़ के और एक सर्टिफिकेट बना कि मेरा ये नाम था, ये रिलीजन था, मैं अब से मोहम्मद समीर हूँ। तो समीर लेकिन नाम भी जो है प्रोफेसर साहब ने रखा। वो बोले समीर जब तुम आते हो ना, तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, तो वो ठंडी हवा के झोंके को अरबी में समीर कहते हैं। तो मैंने बोला वाह 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 वाह, मतलब मेरी तो उड़ गया। मैं बोला अरे वाह, मतलब ऐसा भी होता है। तो ठंडी हवा का यानी झोंका जो है, यानी मेरे लिए अजीब बात यह है कि कलमा पढ़ाने से पहले सुन्नत पे अमल करवाया गया। हाँ और पहले हमारे सब, पहले सारी समीर चीजों की साहब जो तैयारी है, करा गई।
हाँ, समीर साहब जो है वो जरा भी इस बात पे गौर नहीं करे कि ठीक है भाई मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, ये जो इतना बड़ा जो स्टेप है चिड़िया उड़ाने का ये मैं अभी नहीं करता हूँ, इसको बाद में सोच के करूंगा। यानी गाइस जस्ट इमेजिन कि कितना गहराई में एक इंसान चला जाता है जब उसकी अकल मारी जाती है। वो एक कहावत है ना यार, कोई तो एक कहावत है यार, अंतिम कालम विप्रुत बुद्धि, नहीं नहीं ऐसा नहीं करके नहीं कोई है। नहीं हाँ नहीं, वो है अंत काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का अंत आता है तो उसकी बुद्धि हाँ विपरीत दिशा में वर्क करना शुरू कर देती है, हाँ उसकी बुद्धि वर्क नहीं करती। अच्छा, एक्चुअल उन्होंने एग्जैक्टली जो ये घटना था ना, इसका रिलीजन के साथ के अलावा अलावा उन्होंने फिजिकल भी एक बताया जो मुझे अच्छा, उन्होंने बोला कि देखो ये सफाई होने के बाद जो रिलेशन बनाते हैं ना वाइफ, उसमें मतलब अलग ही एक वो दुनिया अलग होती है। तो साथ में मतलब अगर नहीं करवाओगे तो मजा नहीं आता है, ऐसे बहुत मतलब मजा आता है। अब पिघल मैं गया नहीं बोलना लौंडा। चाह रहा था लेकिन हाँ। हाँ तो लौंडा मैं पिघल बोला गया ये अच्छा। बात सुन के। ये, मैं सच बात बोलूं, मुझे ये वाली बात ज्यादा अट्रैक्ट की थी। अच्छा ओके, हाँ, फिर आगे नहीं कलमा पढ़ाया गया लेके तो जाके उसके हाँ, बाद। उसके उसके बाद दो न्यूज़पेपर में दिया गया, एक नेशनल और एक लोकल डेली में। और उसके साथ जो है एक मतलब गजेटेड ऑफिसर के पास एक बॉन्ड बना के साइन करा के और प्रॉपर तरीके से मुस्लिम बनाया गया। अब मैं वापस आ गया, कॉलेज जिंदगी चलने लगी और टोपी वोपी और नमाज जो है वो शुरू हो गई। तो मेरे फूफा जो है इस दौरान महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है जो सिखों का बहुत ही मेन जगह है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी वक्त गुजरा और वहीं उनका इंतकाल हुआ। जो जिंदगी में एक बार हर सिख को नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारे का नाम है, वहाँ आना होता है। और फिर बिदर जो है यहीं पे उसमें गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। तो मेरे फूफा जो है ये गुरुद्वारों के दर्शन के लिए आए, तो मैं वहीं नजदीक ही था। तो वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने देख लिया कहीं मुझे, मतलब ये प्रैक्टिस करते हुए। ओके मैं फिर। मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने घर जाके बहुत अच्छे से मतलब बता दिया और मेरी पढ़ाई छुड़वा के वापस बुला लिया। तो उसके बाद बस वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन के लिए मुझे डाल दिया और खेती वगैरह में इधर बिजी कर दिया। एक साल जिंदगी ऐसे गुजरी, उसके बाद भी मैं जो है वहाँ से काफी दूर मतलब अपने जगह से काफी दूर जुम्मा की नमाज के लिए जाता था, बाकी नमाजें घर पे पढ़ता था। मेरा ब्रदर जो है छोटा, उसकी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई। वो बड़ा इम्प्रेस हो गया मेरे से, तब खुशी थी। अब तो उसकी डेथ हो गई है। वो तो मुझे उन्होंने भी पानी कबूल ला कर के लिया। देता। नहीं 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 नहीं, उन्होंने उनकी अच्छा। ये आने से पहले उनकी डेथ हो गई, ब्लड कैंसर से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में उनकी डेथ हो गई। तो पर इम्प्रेस थे वो। तो कुलदीप सिंह नाम था उनका, पहलवान थे, कुश्तियां सिखाते थे, मेरे से छोटे थे लेकिन अपना पीछे अखाड़ा था और खेत में फार्म हाउस के पीछे कुश्तियां सिखाते थे। तो उन्होंने काफी साथ दिया घर में, मतलब नमाज वगैरह के लिए उनका साथ रहता था। रूम बंद कर देते थे, टहलते रहते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, ख्याल रखते थे। और जुम्मा पूरी नमाजें तो नहीं होती थी, और कुछ बुक्स वगैरह भी इन्होंने दी, वो बुक्स भी रात में पढ़ लेते थे। और जुम्मा के लिए लगभग एक 23 किलोमीटर दूर जाना होता था। इस दौरान जो है एक मस्जिद का मसला चल रहा था वहां पे, कि एक मस्जिद में 47 के बाद पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी। मतलब वो मस्जिद को 47 में मुस्लिम से यहाँ से चले गए, तो वहां पे हमारे शहर में यूपी से बिहार से काफी मुस्लिम्स जो वहाँ वर्क लेबर करने आए, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में, कोई किधर, कोई टेलर है, कोई हजाम है। हमारे पंजाब में एक चीज है कि बेहतरीन हजाम और टेलर मुस्लिम है। मतलब अगर आप किसी नॉन मुस्लिम हजाम के पास जाओगे तो वो उसको सब कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन आप मुस्लिम के पास जाओगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ये तो खुद ही सब कुछ कर देगा। और वहां जाते हो तो कुछ ऐसे हजामों के वो हैं कि वो भी कुछ शुरू करते हैं, ऐसी बातें। तो मेरे पास तो मतलब हजाम भी अच्छा मुझे इतनी दुआएं इसमें दे रहे कि भाई आप तो सीधे जन्नती हैं।
समीर साहब, एक्चुअली मैं एक पॉइंट पूछना भूल गया आपसे कि, और जाहिर सी बात है कि दर्शकों को भी ये जानना जरूरी होगा या वो जानना चाहेंगे कि जब आप जब कॉलेज में